हो चुकी सुबह की शुरुआत। तो है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आप सभी कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए मैं डबल एनर्जी के साथ आ गई हूँ अपना एक और नया रूटीन लेकर। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना बाहर का बालकनी जो भी है मेरा, हमारा छोटा सा गार्डन, छोटू मोटू सा गार्डन मुझे बहुत प्यारा लगता है। यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना पौधों को पानी देने के लिए। और आजकल जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। सच में पौधों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। अच्छे से इनको नहलाए दे रही हूँ। और जब भी इस प्रकार से मैं सटक से पानी डालती हूँ पाइप से, तो ये एकदम से खिल उठते हैं। और इनको ऐसे खिला हुआ देखकर मेरे मन को बहुत सुकून मिलता है। सुबह तो मेरी काफ़ी देर पहले ही हो चुकी है, 1 से 1.5 घंटा हो गया है तब मैं जाग गई थी। और जागने के साथ ही साथ फिर जो भी ब्रश वगैरह था वो तो सबसे पहले मैं उठकर वही काम करती हूँ। उसके बाद ही जो घर के काम है उनमें हाथ लगाती हूँ। इसके बाद मैं चली गई थी नीचे। और नीचे मुझे थोड़ा काम करना था, जो गेट वगैरह वहाँ पर गाय ने गोबर वगैरह कर दिया था तो उसको समेटा। उसके बाद पूरा गेट वगैरह धुला, बाहर और आंगन, फिर नीचे का झाड़ू पोछा किया। उसके बाद आई हूँ ऊपर। यहाँ पर मुझे आज देना था पौधों को पानी, यानी कि पौधों को अपने नहलाना था। और जब ये नहा लेते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये एकदम से खिल जाते हैं, मेरी बालकनी में 4 चांद लग जाते हैं। बालकनी को धुल दिया और धुलते ही धुलते ये देखिए वाइपर भी मेरा टूट गया है। एक बार ये पहले भी टूट चुका है, तो मैं इसको एक बार पहले मैंने जोड़ लिया था, पर अभी मैं जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ तो ये पता नहीं क्यों जोड़ ही नहीं रहा है मेरे से। बहुत टाइम ले रहा है, ये जोड़ नहीं रहा है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। वाइपर के बगैर तो मेरे काम अधूरे अधूरे रहते हैं। बाथरूम में भी वाइपर करना पड़ता है, बाहर बालकनी में भी वाइपर करना पड़ता है, और कभी कभी तो यहाँ आंगन हॉल को भी धुलना पड़ता है, तो वाइपर की ज़रूरत पड़ती है। आज जैसे कि मैंने बताया कि आज है रोजे का आखिरी दिन, यानी कि आखिरी रोज़ा है आज। आज बेटी की है छुट्टी। लंच वगैरह तो कुछ नहीं उसके लिए बनाना है, बस खाना भी बनाना है। तो खाने बनाने में अभी काफ़ी टाइम है। आज मैंने सोचा कि जो भी थोड़े बहुत मुझे 1-2 जगह जाले दिख रहे थे 2-3 दिनों से, मैं सोच रही थी कि आज करूँगी, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। और बेटी की स्कूल खुल गए हैं तो उसके चलते थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। पर आज छुट्टी है तो आज, और हस्बैंड को भी कहीं भी नहीं जाना है, उन्होंने बोल के रखा है कि आज मुझे कहीं नहीं जाना है। मेरे जो काम हैं तो आज थोड़ा सा हटके हैं, कि जो रोज़ की रूटीन होता है उससे थोड़ा सा हटके हैं। और यहाँ पर देखिए हॉल का जो भी थोड़ा बहुत जो जाला मुझे दिख रहा था वो निकाल दिया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि पूरे घर में एक बार हाथ घुमा ही दूँ, क्योंकि थोड़े बहुत तो देखें या ना देखें, पर जब मैंने झाड़ू उठाया है तो सोच रही हूँ कि सभी जगह पे, सभी जो भी मेरे जंगले हैं, रोशनदान हैं, सभी जगह पे एक बार झाड़ू ज़रूर से मार दूँ। इससे क्या होगा कि अगर जाले बन भी रहे होंगे तो फिर काफ़ी समय तक नहीं बन पाएंगे। और मुझे लगता है हर एक महिला जो भी हाउसवाइफ होती है उसका यही रहता है कि अपने घर को कितने अच्छे से अच्छे तरीके से क्लीन रखूं, घर में ऐसा क्या करूं, किस तरीके से सफाई करूं कि घर भी बहुत साफ़ सुथरा हमेशा ही दिखता रहे। बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे आपका घर बहुत साफ़ सुथरा दिखता है, हमेशा नीट एंड क्लीन दिखता है। समय समय पे हफ्ते में 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में, 1-1.5 हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने में 1 या 2 बार तो ज़रूर ही पूरे घर का जाला ज़रूर लेना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि क्योंकि अगर जाले थोड़े से भी कहीं दिख जाते हैं तो अगर कोई अचानक से घर में आ जाए हम उसको निकाल तो नहीं सकते हैं उस समय पे, पर ही वो देखने वाला वो पता नहीं क्या ही सोचेगा हमारे बारे में कि पता नहीं हम घर में सफाई करते हैं या नहीं करते। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ें होती है। देखिए झाड़ू पोछा तो सभी के घर में होता है, रोज़ ही होता है, पर जो इस तरीके की क्लीनिंग होती है वो बहुत कम लोग करते हैं। पर अगर करते रहें हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है। और इसके बाद पूरा घर में झाड़ू वगैरह करने के बाद, जाला लेने के बाद, इसके बाद मैंने पोछा भी लगा लिया। और पोछा लगाने के बाद अभी मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया है। ये जो मेरे कल के कपड़े रखे हुए हैं जिनको मैंने फोल्ड नहीं कर पाई थी, क्योंकि कल एकदम से मौसम ख़राब हो गया, काफ़ी मौसम में ठंडक आ गई थी, ठंडी ठंडी हवाएं काफ़ी चल रही थी और बादल काफ़ी हो रखे थे। मेरा गेहूं वगैरह भी डला हुआ था तो उसको मुझे समेटना था। फटाफट से मैं ऊपर चली गई और गेहूं समेटा फटाफट से। फिर पूरा
अच्छे से बना बुनो के उसको ढक के रख के आई हूँ, ऊपर रख दिया था। और इसके बाद फिर जो भी कपड़े थे वो फटाफट से लेकर आई थी। सो मौसम इस तरीके का हो रखा था कि मतलब फिर मेरा मन नहीं हुआ कुछ भी करने का। हवा काफ़ी चलने लगी थी तो घर काफ़ी गंदा हो गया था, तो फिर मुझे नीचे आकर भी काफ़ी काम करना पड़ा। सो इसलिए ये वाला काम मेरा छूट गया था। सो फटाफट से मैंने कपड़ों को तय लगाया। इसके बाद आ गई थी सीधा नहाने के लिए और नहा वहाँ के निकल के आ गई हूँ, बस रेडी हो गई हूँ। अभी जूड़ा नहीं खोला है, आज बाल धुले हुए हैं। आज है क्योंकि फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है। सो आज अभी जूड़ा नहीं खुला है क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा ही गीले हैं। और यहाँ पर देखिए अब मैं मैंने थोड़े बहुत कपड़े धुले हुए हैं। कल मैंने काफ़ी सारे कपड़े धुल लिए थे और आज मैंने थोड़े बहुत ही कपड़े धुले हैं। कल धुलूँगी, ड्रेस वगैरह जो है वो कल धुलूँगी, आज नहीं धुली है। सो यहाँ पर बस इसके बाद मैं आ गई हूँ अपना किचन में, कपड़े वगैरह फैला कर आ गई हूँ सीधा किचन में, क्योंकि अब हो रहा है खाने का टाइम। और टाइम हो गया, टाइम मैं अगर आपको बता दूँ तो टाइम 10:30 पौने 11 इस टाइम पे बज गया है, इतना काम करते करते। और आज मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, काम बहुत ही ज़्यादा किए हैं। आज नीचे का पूरी धुलाई की, झाड़ू पोछा किया। इसके बाद फिर मेरी ये किचन के ऊपर एक स्टोरेज बना हुआ है, सो उसकी भी मैंने पूरी क्लीनिंग की। उसका जो भी सामान था उसको मतलब अच्छे से सेट किया, जो हमने 2 दिन पहले कूलर निकाला था। सो उसके बाद फिर मैंने वो सामान सेट नहीं किया था, सारा का सारा सामान ऐसे ही छोड़ दिया था। और क्योंकि कूलर को साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगना था इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया था। सो आज मैंने उसकी भी सफाई की। इसके बाद जो जाले वगैरह लिए हैं, पूरा घर मतलब अच्छे से साफ़ किया है। सो इसके चलते काफ़ी टाइम हो गया है और मुझे थकान भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि टाइम बहुत मतलब मैं 5:30 पौने 6 बजे से ही काम कर रही हूँ, नॉन स्टॉप काम कर रही हूँ, एक के बाद एक इस तरीके से काम कर रही हूँ। सो काफ़ी आज मतलब जो डेली का रूटीन होता है उससे हट के बहुत ज़्यादा ही मैंने आज काम कर लिए हैं। सो चलिए, काम तो देखिए आज नहीं करती तो कल करती, करना तो मुझे ही, और कोई तो बैठा नहीं है करने के लिए। सो इसलिए मैंने कर भी दिए हैं कि चलिए आज खाने में ज़्यादा कुछ नहीं बनाना, बस सिंपल सा दाल चावल ही बनाना है। और दाल चावल जल्दी फटाफट से मतलब 15 से 20 मिनट में रेडी हो जाता है। सो इसलिए मैंने सोचा कि ये वाले काम भी आज ही निपटा देती हूँ। और अगर आपको कहीं पर जाले वगैरह ऐसे दिख जाते हैं तो फिर सच में आपका मन उसी में रखा रहता है, ऐसा लगता है कि अभी निकाल दूँ। पर कभी कभी ऐसा होता ना कि हम जो लेडीज़ होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो सोचती हैं कि अरे आज गुरुवार है आज नहीं करते हैं, अरे आज शनिवार है आज नहीं करते, आज मंगल है आज नहीं करते, बस ऐसे करके मतलब दिन निकलते जाते हैं। सो फाइनली मेरा पूरा घर अच्छे से क्लीन हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। और अब मैं फटाफट से दाल चावल रख दिया है मैंने साइड में, और बस अपना जो भी फ्राई का मसाला है वो काट लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कुकर में सीटी आ चुकी है, मतलब आ ही नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती उसको बुलाई है। ये इसकी जो सीटी है ये पता नहीं क्यों उठती नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत है। और ये जो साइड में आप कुकर देख रहे हैं तो अभी आप इसको देखिएगा, जब मैंने इसमें चावल बनाए तो बाप रे बाप, मैं तो परेशान ही हो गई। मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया इसमें, ऐसा लग रहा था कि कहीं फट ना जाए, इसका भी मुझे बहुत डर लग रहा था। बहुत डर के आज मैंने इसमें काम किया है। पहले मुझे पता नहीं था कि ऐसा, मुझे लग रहा था कि ये ठीक है, आज सुबह ही मैंने निकाला है ऊपर से, और मैं सोच रही थी कि ये ठीक है, पर मुझे नहीं पता था। ये देखिए इसमें साइड से ये जो रिलीज़ वाला, प्रेशर रिलीज़ करने वाला ये जो बटन होता है, ये पता नहीं यहाँ से मतलब पूरा गैस निकल रहा था, बहुत मतलब तेज़ी से गैस निकल रहा था। तो मुझे लग रहा था कहीं ये फट ना जाए, अगर इसको बंद करती हूँ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये फट जाए। तो साइड से भी गैस निकाल रही थी थोड़ा उसको, मतलब बहुत ज़्यादा ही मैं परेशान हो गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था। पर अब देखती हूँ 1-2 दिन में जब भी हस्बैंड को फ्री टाइम मिलेगा तब मैं जाऊँगी। अभी तो फ़िलहाल तो मुझे मतलब इसको ऐसे ही काम करना है। सो
ये देखिए मैं चाकू भी लगाए हुए हूँ और बाद में मैंने फिर आटा भी इसमें बहुत सारा लगाया, पर आटा भी उसमें ठहर नहीं रहा था। आप मतलब सोच नहीं सकते हैं कि मतलब मुझे कैसा लग रहा था। सो इसके बाद चलिए फाइनली चावल जैसे भी बन गए थे मेरे, मतलब बहुत थोड़ा परेशानी हुई, दिक्कत हुई, पर बन गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने कर दिया है दाल को फ्राई और अब डालती है इसमें बहुत सारा ढेर सारा धनिया। तो धनिया डालते ही इसका कलर एकदम खिल जाता है। जो भी पीली पीली दाल बनाते हैं हम लोग, मतलब अरहर की दाल बनाते हैं, उसका कलर धनिया पत्ती डालती बहुत अच्छा कलर खिल जाता है। बहुत मतलब देखने में बहुत सुंदर लगती है और खाने में तो फिर ये दाल बहुत अच्छी लगती है। बच्चों को क्या, बड़ों को क्या, बूढ़ों को, सभी को ये दाल बहुत पसंद आती है। मेरे घर में तो ये सिंपल सा खाना बहुत पसंद आता है सभी को। सो यहाँ पर देखिए दाल वगैरह फ्राई हो गई है और सुबह ही हस्बैंड ये जो थोड़ा सा सामान है, नमक ख़त्म हो गया था और जो चाय पत्ती है वो थोड़े से गरम मसाले के पैकेट, सो यही सब लेकर आए हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया है, नमक तो मैंने भर दिया है। अब फटाफट से इसको भी भर देती हूँ। चाय पत्ती नमक भर दिया है और चाय अभी मुझे फिर से चाय बनानी, सुबह चाय बन गई थी पर अभी हस्बैंड के साहब आए हुए हैं तो बस उन्होंने आवाज़ लगाई कि 2 कप चाय बना दो, तो फटाफट से मैंने चाय भी रख दी है और गरम मसाले के जो पैकेट थे उसको भी मैंने रख दिया है। अब फटाफट से बनाती हूँ इनके लिए चाय और इसी के साथ ही साथ जो भी थोड़े बहुत काम है वो भी कर लेती हूँ। सो चाय फटाफट से बन जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ताज़ी दूध की ही चाय बनाऊंगी तो जल्दी से बन जाएगी, क्योंकि अभी मुझे खाना भी रेडी करना है। रोटियां रह गई हैं बनने के लिए, दाल चावल तो बन गए हैं मेरे। सो ये देखिए जैसे मतलब दाल चावल बन गए तो मैंने उसको साइड में रख दिया है और साथ ही साथ जो भी थोड़ी बहुत साफ़ सफाई है वो भी मेरी चलती ही जा रही है और इसी तरीके से ही काम करती हूँ। सो ये देखिए कितना भी बचा बचा के काम करो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आपकी जल्दबाजी के चक्कर में आपके काम दुगने हो जाते हैं। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। मुझे एक समय पे 2 काम करने की आदत है और उसी 2 काम करने के चक्कर में मेरे जो काम है वो कभी कभी डबल हो जाते हैं। सो कोई नहीं, ये तो चलता रहता है। चलिए फटाफट से चाय बन गई है, अभी इसको देकर आते हैं। सो चाय देकर आ गई हूँ और अभी थोड़ी सी जो चाय बची हुई थी इसको मैंने छान लिया अपने लिए, क्योंकि फेंकने से कोई फ़ायदा नहीं है, वेस्ट ही चली जाएगी। तो 2 कोल्ला थी, ज़्यादा नहीं थी, तो मैंने फटाफट से 2 सिप मारे। सो ये चाय भी मैंने पी ली और अब आ गई हूँ। ये टाइम है, मतलब हस्बैंड अचानक से उनके साहब आए तो उन्होंने बोला कि ड्यूटी जाना पड़ेगा। सो वो लोग चले गए हैं खाना वगैरह खा के ड्यूटी, और उनके जाने के बाद जो भी मेरे थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने धुले और जो भी थोड़ा बहुत गंदा हो गया था किचन उसको समेटा। इसके बाद अब आ गई हूँ मैं उनको मतलब भेज के, अब आ गई हूँ मैं। तो यहाँ पर तीनों बच्चों के लिए लगा रही हूँ थाली। नंदिता अपने लिए ले गई है और अपने लिए, और देवांश और काव्या इन दोनों के लिए भी लगा रही हूँ थाली। सो हम 3 जन ही हैं खाने के लिए, बेटी खा रही है, नंदिता खा रही है और हम 3-4 लोग ही हैं खाने के लिए। सो बस रोटी खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने रोटियां सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड के लिए इसे की हैं। अपने लिए नहीं बनाई है, ना ही बेटी के लिए। जिस दिन चावल बनता है उस दिन पता नहीं क्यों मेरी मतलब भूख कम हो जाती है, थोड़े से ही चावल खा पाती हूँ और चावल नहीं खाऊँ तो फिर मन को भी तसल्ली नहीं होती है। सो कभी कभी सोचती हूँ कि रोटियाँ तो रोज़ ही खाती हूँ, चावल कौन से रोज़ रोज़ बनाती हूँ दोनों टाइम, रोटियाँ तो मैं दोनों टाइम ही खाती हूँ। सो चलिए आज सिर्फ और सिर्फ चावलों से ही पेट भरते हैं। बस कभी कभी इसी प्रकार का सोचती हूँ, पता नहीं मैं क्यों ही सोचती हूँ। जबकि मतलब अगर चावल खाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, गैस वगैरह बन जाती है पेट में, पर फिर भी मन जो है वो कहाँ मानता है। आप लोगों को तो पता ही है, अगर किसी चीज़ में आ गया तो समझो वो चीज़ करके ही मन मानता है, उसके बाद पहले या बाद नहीं मान सकता है। मतलब दिल आपका दिमाग उसी में रखा रहता है, ऐसा अक्सर होता है मेरे साथ। सो चलिए आज मैं मानती हूँ अपने मन की, और बस सिंपल सा दाल चावल पर बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी देसी खाना खाते हैं।
सो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही करते हैं इस ब्लॉग का भी एंड, और आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में कल फिर से। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखिएगा। और घंटी को ऑल के बटन पर ज़रूर सेट कीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। सो लेती हूँ विदा आप लोगों से। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स।